नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज कोल इंडिया लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि 3 मई को 4.56% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 474.60। तो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। देखिए कौन सा लेवल को, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो इस लेवल पे क्या कर रहा था पिछले 2 महीने से स्टॉक, देखिए इस लेवल को बार बार आके हिट करके रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। और फाइनली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत ही बढ़िया बिग वॉल्यूम बार ग्रीन कलर का, तो शानदार वॉल्यूम बार के साथ स्टॉक ने जबरदस्त ब्रेकआउट दिखा चुका है। और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक बहुत बड़ी अप आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। क्यों दोस्तों हम ये कह रहा है, देखिए इससे पहले चार्ट में क्या दिख रहा है दोस्तों, देखिए ये स्टॉक तो एक बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट अप ट्रेंड में चल रहा था। ओके, तो अप ट्रेंड में चलने के बाद स्टॉक में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक हाई क्रिएट हुआ था। ये कौन सा लेवल है, लगभग 484.5 का। तो पिछले फरवरी महीने में जो यहाँ पर 484.5 इस प्राइस पे जाके स्टॉक में जो टॉप क्रिएट हुआ था, इस प्राइस से देखिए, इस लेवल से देखिए स्टॉक में एक रिजेक्शन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो लेवल, इस लेवल पे एक सप्लाई जोन प्रीवियसली रह चुका था। आगे इस लेवल पे जाके स्टॉक क्या कर सकता है वो वीडियो में हम आगे एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल इस लेवल से जो प्राइस में जो रिजेक्शन आया है, इसका मतलब यहाँ पर एक सप्लाई जोन रह चुका था। तो रिजेक्शन आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर बिल्डअप किया है। इस बिल्डअप से स्टॉक ने देखिए इस लेवल को जाके हिट करना शुरू किया है। ये लगभग 460 से लेकर 462 का लेवल है। तो यहाँ पर से फिर से प्राइस में देखिए रिजेक्शन आया है। तो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक डाउन मूव दिख रहा है। डाउन मूव दिखाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो इस बेस से स्टॉक ने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर का तरफ आप मूवमेंट दिखाते हैं, फिर से इस लेवल को हिट करके यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल को बार बार चार्ट में देखिए यहाँ पर हिट करके कंसोलिडेशन दिखा रहा है। इसका मतलब ये लेवल यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था। बट यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ है लगभग 440 इस लेवल पे। ओके, तो इसके बाद क्या दिख रहा है दोस्तों, देखिए फिर से इस लेवल को टच करके पिछले 4-5 दिन से जस्ट बिलो एक टाइट रेंज क्रिएट करके स्टॉक ने ट्रेडिंग किया है। ओके, ये किसका साइन होता है दोस्तों, देखिए इस तरह सा जब कोई स्टॉक एक कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में, देखिए ये जो बेस फॉर्मेशन हुआ है, ये इस लेवल से जो नेक्स्ट जो सपोर्टिंग लोअर बेस क्रिएट हुआ है, ये बहुत ऊपर है। उसके बाद जो यहाँ पर टाइट रेंज क्रिएट करके कुछ दिन का एक बिल्डअप दिख रहा है, वो भी बहुत ऊपर है। तो सपोर्टिंग लो को ऊपर का तरफ क्रिएट करते हुए बार बार हिट करने के बाद कोई रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट बिलो अगर कोई रेंज क्रिएट करके स्टॉक कंसोलिडेशन दिखाता है, तो इसका मतलब ये स्टॉक इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। जो फाइनली दोस्तों देखिए यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पर जबरदस्त एक ब्रेकआउट आ चुका है। तो यही साइन होता है दोस्तों, कोई स्टॉक ब्रेकआउट दिखाने का पहले किस तरह से कैरेक्टर क्रिएट करके चार्ट में ट्रेडिंग करता है। देखिए यहाँ पर से एक अप ट्रेंड क्रिएट हुआ है। ओके, और इस अप ट्रेंड के साथ स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा था, जो कि फाइनली आ चुका है। और स्टॉक आगे भी इस अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाएगा। तो इसके बाद देखिए इस चार्ट में और एक पॉइंट है, ये कौन सा लेवल है, ये लेवल लगभग 484.5। तो इस लेवल पे जाके चार्ट में क्या हो सकता है, देखिए ये प्रीवियसली एक सप्लाई जोन रह चुका था। तो यहाँ पर चार्ट जाके एक छोटी सी पुल बैक आ सकता है, एक छोटी सी रिजेक्शन भी आ सकता है, ये 2-4 दिन का यहाँ पर कंसोलिडेशन भी दिखा सकता है, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ जा सकता है। और दोस्तों ये वन वे भी ऐसे ऐसे करके इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, बाई चांस स्टॉक अगर देखिए इस लेवल पे हिट करके नीचे आए, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल के सर पिछले 2 महीने से काम कर रहा था 460 462 का, तो यही लेवल यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल के स्वरूप काम करेगा। स्टॉक इस लेवल पे जाके सपोर्ट पाके फिर से ऊपर की तरफ जाके अप मूवमेंट दिखा के ब्रेकआउट दिखा के अप मूवमेंट दिखा सकता है और वन वे भी जा सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। क्या दिखा रहा है, तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक तो वन वे एक अप ट्रेंड में चल रहा है। और इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में देखिए ये पिछले फरवरी महीने से यहाँ पर एक छोटी सी कंसोलिडेशन दिख रहा है, छोटी सी प्राइस रिजेक्शन के साथ डाउन मूव के साथ यहाँ पर एक शानदार कंसोलिडेशन दिख रहा है। और इस कंसोलिडेशन से स्टॉक ब्रेकआउट दिखा के फिर से ऊपर की तरफ निकल रहा है, जो कि कोई भी चार्ट का अप ट्रेंड का जो सस्टेनेबिलिटी इसको लॉन्ग टाइम के लिए करता है। ओके,
तो इससे पहले चार्ट में क्या दिख रहा है, देखिए इससे पहले स्टॉक में ये तो एक ऑलरेडी अपट्रेंड में चल रहा था, और इससे पहले स्टॉक में देखिए एक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन भी दिख रहा है। ये लगभग 207 इस लेवल पे देखिए, यहाँ पर इस लेवल पे बॉटम क्रिएट करके ये लॉन्ग टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेशन भी दिखा चुका है। ओके, तो बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया है, देखिए ये लगभग इस लेवल को, ये लगभग 244.5 इस प्राइस को जो ब्रेकआउट दिखाया है, इस प्राइस को ब्रेकआउट दिखाने के साथ ही चार्ट में देखिए यहाँ पर फ्लाइंग दिख रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए एक शानदार फ्लाइंग दिख रहा है, और नीचे अगर आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया बिग बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो सिर पर सिर्फ ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार के साथ चार्ट में देखिए बहुत बढ़िया अपट्रेंड दिख रहा है। तो यहाँ पर इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद अगर कोई स्टॉक में एक छोटी सी कंसोलिडेशन होता है, एक छोटी सी प्राइस रिजेक्शन के साथ, छोटी सी डाउन मूव के साथ, देखिए सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हैं, पिछले 2 महीने से जो जिस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा रहा है, और देखिए बहुत बढ़िया वॉल्यूम भी आ चुका है लास्ट वीक में। तो इसका मतलब यहाँ पर एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट लेवल हम क्या हो सकता है मार्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल जो कि ब्रेकआउट दिखा चुका है, इस लेवल से हम इस बेस का लो लगभग 20% प्लस हम ऊपर की तरफ टारगेट के तरफ मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है देखते हैं। तो दोस्तों ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है, ये लगभग 555 का, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, तो 16% प्लस 17% का करीब। तो दोस्तों इस चार्ट का जो पैटर्न दिख रहा है, ये बहुत बढ़िया अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ लगभग 17% का करीब टारगेट को अचीव करने के लिए लगभग ये 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है, जो कि 555 का लेवल दर्शा रहा है। इसका प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा दिख रहा है। बट एक चीज़ देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ का तो 100% गारंटेड नहीं होता है, आपको कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में कॉशन लेवल के तरफ कौन सा लेवल को मार्क करना होगा, देखिए इस लेवल को, ये लगभग 435, तो 435 यही लेवल होगा इस चार्ट में कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आके वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे अगर प्राइस 435 इस प्राइस का नीचे क्लोजिंग दिखा देता है, तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब 435 इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल के स्वरूप मानना होगा। और देखिए चार्ट में बहुत बढ़िया करेक्शन और डाउन ट्रेंड के लिए दोस्तों इस 400 लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे जाना होगा। बाय चांस स्टॉक अगर 400 लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाता है, तो दोस्तों क्लोजिंग प्राइस से तो बहुत बड़े करेक्शन आ ही जाएगा, और इस चार्ट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में भी जा सकते हैं। बट इस तरह का सीनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी हो रहा है दोस्तों, देखिए इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जो फिलहाल एक शानदार अप ट्रेंड क्रिएट करते हुए एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल को जो जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2.5 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 17% का करीब टारगेट, जो कि 555 इस प्राइस को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।